क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी विश है ऐसी जो कि पूरी होने वाली है, चाहे वो आपके करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड हो या फिर लव लाइफ, हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड विश हो आपकी, ठीक है। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी एक मेजर विश जो है जो पूरी होने वाली है? इफ यस, then this reading is for you. Hello and welcome to Tarology World with अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और रीडिंग एंड आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड अब हम चलते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे आपको दो कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है कि आप कौन से पाइल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं। एंड अगर आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको आपके जो बर्थ मंथ्स हैं वो दिख जाएंगे, आप उस अकॉर्डिंग भी पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आपको एक क्लोजअप दिखाती हूँ। सो ये है पाइल नंबर 1, कामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। Such a beautiful card. This is pile number 1, and for pile number 2 we have blessings of happy marriage life, relationship, Tripuri Sundari Devi. Wow, beautiful. मैं आपको क्लोजअप भी दिखा देती हूँ, just a second. I hope you can see the cards. So, let's hop into pile number 1. Hello, my shining pile number 1 people. So, you have selected this card, Blessing of Wealth and Protection from Outer and Inner Danger. Okay. एंड यहाँ आपने ये कार्ड को सिलेक्ट किया होगा या फिर आप अपनी बर्थ मंथ को सिलेक्ट करके आए होंगे, विच इज़ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर। एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज हम ये जानेंगे कि जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी तब से लेके आगे आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी मेजर विश है जो कि पूरी होने वाली है, ठीक है। हम टाइम भी देखेंगे कि कब तक वो पूरी हो सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मुझे बताइए जिन्होंने ये ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, प्लीज बताइए इनकी लाइफ में जब भी ये इस रीडिंग को देखेंगे, एज ये एक टाइम बेस रीडिंग है, कौन सी मेजर विश जो है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। जस्टिस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। लेट्स चेक फ्रॉम टैरो डेक ऑल्सो। एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की कौन सी एक विश जो है वो पूरी होने वाली है। पाइल नंबर 1 की कौन सी मेजर विश जो है वो पूरी होने वाली है, प्लीज बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, कौन सी मेजर विश है मेरे व्यूअर्स की जो पूरी होने वाली है। पेज ऑफ कप्स, The Tower, bottom of the deck the Hanged Man, okay, वो भी इन रिवर्स आया है, ठीक है। वैसे तो मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे कार्ड्स देख लेती हूँ कि कोई कार्ड रिवर्स तो नहीं, ठीक है, लेकिन उसे चेक करने के बाद भी अगर कार्ड जो है वो रिवर्स आता है तो मैं ज़रूर लेती हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी मेजर विश की बात की जाए तो आपकी मेजर विश ये पूरी होने वाली है कि आपकी लाइफ में आपको अब मिलेगा जस्टिस, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग मी?
आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलने वाला है एंड ये एक मेजर विश है जो कि आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो भी आप लाइफ के लेसन सीख रहे थे, आपके साथ आपके हार्डवर्क के साथ आपको मतलब जस्टिस नहीं मिल रहा था, या अगर आप किसी प्रकार के लीगल डिस्प्यूट्स के साथ कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, या फिर आप एक लॉयर हैं या लॉ एंड ऑर्डर की कोई पढ़ाई करना चाहते हैं एंड उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो जो भी सिचुएशन हो आपकी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो भी सिचुएशन आपकी करंटली है उसमें आपको जस्टिस मिलने वाला है। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है, एंड आप डट के जो इतने टाइम से सामना कर रहे थे अपनी तकलीफों का, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जाती हुई दिखेगी, बिकॉज आपने जो लेसन सीखने थे वो आप सीख चुके हैं। ठीक है, आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपकी डेस्टिनी एंड फेट कहीं ना कहीं टर्न करने वाली है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो कि यहाँ पे आया था बॉटम ऑफ द डेक में, वो ये बता रहा है कि आपके लाइफ में मेजर विश जो है जो कंप्लीट होने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है rather than your love life। ठीक है, सो यहाँ पे आपके एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी मेजर विश जो है वो पूरी ये होगी कि आपके लाइफ में जो चांसेस आपको नहीं मिल रहे थे खुद को प्रूव करने के लिए, ठीक है, वो आपको मिलेंगे। आपकी डेस्टिनी जो है वो आपका जो साथ नहीं दे रही थी, अब वो साथ देना शुरू कर जाएगी। ठीक है, आपको आपके हार्डवर्क का, आपके कर्मों का आपको फल मिलेगा एंड अब आपकी जो लाइफ है, आपकी जो डेस्टिनी है वो टर्न कर रही है एक पॉजिटिविटी में। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव पॉइंट के टुवर्ड्स आपकी डेस्टिनी जो है, आपका फेट जो है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है एंड एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि जो बड़ी सी मेजर विश जो है जो आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है, वो यहाँ पे ज्यादातर लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, बिकॉज आपने कार्ड भी यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर को सिलेक्ट किया था। ठीक है, अगर आपको लगता था कि एंजल्स आपके साथ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अब आपको एंजल्स का साथ दिखाई देगा, फील होगा, प्राप्त होगा आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में ये जो विश है वो पूरी होने वाली है। जितना भी आपने हार्ड वर्क किया था उसका फल आपको प्राप्त होगा। आपकी लाइफ में करियर एंड फाइनेंसेस को लेके न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी एंड कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि इस अपॉर्चुनिटी को आपके टुवर्ड्स लाए। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जितने भी नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स आपने कहीं ना कहीं अपने करियर एंड फाइनेंसेस में देखे हैं एंड आपने कहीं ना कहीं, कोई लोगों ने यहाँ पे फील भी किया है कि उनकी लाइफ में ऑनर की, मान सम्मान की कहीं ना कहीं कमी है, तो वो भी यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में आपने ऐसा कुछ फील किया कि अचानक से जॉब चली गई, या अचानक से आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए जिसमें आपने मतलब कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है, या फिर आपने जो सोचा था वो चीज़ हुई नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू दैट कि आपके लाइफ में अब आप जो है, पहले आप थोड़े से इमेच्योर डिसीजंस लेते थे, ठीक है, तभी आपको सक्सेस हासिल नहीं होती थी, लेकिन अब आप एक मैच्योर इंडिविजुअल बन चुके हैं या बन चुकी हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको आपकी लाइफ में लग्जरी, नेम, फेम मिलेगा, आपको ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में जो स्टकनेस आप महसूस कर रहे थे कि जितना भी हार्ड वर्क दे रहे थे कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ही आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, ठीक है, तो अब आप इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे हैंगमैन जो है, ठीक है, ये रिवर्स्ड आया है। ओके, उल्टा होता मीन्स यू आर स्टक, ठीक है, आई मीन सीधा होता, अगर ये कार्ड सीधा आया होता तो मीन्स यू आर स्टक, लेकिन जब उल्टा रिवर्स आ गया मीन्स
यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अब आप इस टफ सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। आप अपनी एनालिटिकल पावर, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके इस सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नजर आएंगे एंड आपको प्रोवाइड होगा माँ काली की प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग्स भी प्रोवाइड होगी वेल्थ की, ठीक है। एंड ये जो प्रोटेक्शन है माँ काली की, वो इनर एंड आउटर दोनों डेंजर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी एक बहुत बड़ी जो विश है, ठीक है, एक गोल्डन विश जो है, जो आपने कब से ड्रीम कर रखी थी, वो यहाँ पे पूरी होती नजर आएगी आपको, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी, विक्ट्री भी मिलेगी, ठीक है। अगर आपने अपने करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस देखे हैं या आपने पैसों की तंगी देखी है, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी लाइफ में अब ये सब चीज़ें खत्म होने वाली हैं। बिकॉज अब आपको आपके हार्ड वर्क का जस्टिस मिलने वाला है। अब वो जो मेजर विश है जो आपने सोच रखी थी, जो करियर एंड फाइनेंसेस को लेके थी, वो पूरी होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और मैसेजेस देखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे माँ काली का कार्ड आया है, इसलिए मैं सबसे पहले महादेव के डेक से देखूंगी कि महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे बताइए जिन्होंने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, प्लीज बताइए मेरे जो महादेव हैं, जो डिवाइन एंटिटी है, जो डिवाइन पावर है, वो मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी दिस वन। ओके, वी गॉट 2 कार्ड्स, ठीक है। External forces. This card emphasizes the significance of staying calm and composed amidst external force and challenges. The current stillness period you are experiencing is a precursor to the upcoming trials that lies ahead. Okay. And यहाँ पे एक और कार्ड आया था which is rebirth of Lord Ganesha. Correcting your mistakes. It is the right time to accept your mistakes and put your efforts in correcting those mistakes instead of regretting. Okay. तो यहाँ पे महादेव, जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं, वो आपको यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में करंटली जो आपको आपके हार्ड वर्क का फल प्राप्त नहीं हो रहा, जो आपको आपके हार्ड वर्क करने के बाद भी स्टकनेस महसूस हो रही है, जितना आप एफर्ट कर रहे हैं उतना आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एंजल्स जो हैं, यहाँ पे डिवाइनिक पावर्स जो हैं, वो ये कहना चाहती हैं आपको कि आपको कहीं ना कहीं काम रहने की ज़रूरत है। एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, जो कि आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं एंड चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उससे डट के सामना करने की ज़रूरत है आपको। एंड आप जो करंट स्टिलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में आने वाली जो चुनौतियां हैं, ठीक है, आने वाली आपकी लाइफ जो है उसके लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हर्डल्स एंड ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, वो आपको आपकी लाइफ में हर्डल्स से आगे जो आप हर्डल फेस करेंगे ना, उसको कहीं ना कहीं सामना करने के लिए बोल्डली हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। रिबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अभी सही वक्त है कि आप अपनी गलतियां, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, उसे रिग्रेट मत कीजिए। इनफैक्ट अपनी गलतियों को सुधार के, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके, करेक्ट करके अपनी मिस्टेक्स को आगे फॉरवर्ड मूव कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको अपनी गलतियों से सीखने के लिए यहाँ पे महादेव कह रहे हैं, ना कि रिग्रेट करने के लिए कि क्यों मैं स्टक सिचुएशन में हूँ, या क्यों मेरे कोई काम नहीं बन रहे, या क्यों मेरे हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं फल प्राप्त नहीं हो रहा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि एंजल्स आपका काम जो है वो अभी इसीलिए नहीं बना रहे, इसीलिए आपको स्टक करके रखा हुआ है,
बिकॉज ताकि आप सीख सकें कि आखिर आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, ताकि आप फ्यूचर में जब आपको ऑनर, पोजीशन, नेम, फेम, पैसा, अबंडेंस सब कुछ मिल जाएगा ना, तो तब जाके आप वो गलतियां ना करें, ठीक है। बिकॉज तब करेंगी गलतियां तो बहुत और भी ज़्यादा 10 गुना भारी पड़ेंगी आपको वो गलतियां जो कि अभी पड़ रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं। अब मैं आपको दूसरे डेक से भी देख के बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स गाइड मी, गिव मी करेक्ट गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है। ओके, ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं, यानी कि मेजर विश की बात कर रहे हैं एंड मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड आया है। वाओ, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessing. The fairies say you can bless others too. Okay, तो आपके एंजल्स जो हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस ब्लेसिंग्स को आप बाहर खोजने की बात कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग जो है वो आपके अंदर ही है। एंड आप खुद की ब्लेसिंग क्या, आप दूसरों को भी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज जो फेरी की ब्लेसिंग्स है, जो मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स है, वो आपके साथ हैं, ठीक है। एंड आपको असिस्ट कर रही हैं, ठीक है, कि जो भी आप अभी ग्रो थ्रू कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग में आपकी हेल्प कर रही है। ओके, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक। एंजल्स गाइड मी, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है आपका, क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज गाइड मी। ओके, दिस वन, स्टे कनेक्टेड विद इन, connect with the divine in you, sit quietly, close your eyes, calm your mind, you will get answers to all your troubling questions. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने साथ बैठना सीखिए, ठीक है। जब आप अपने साथ बैठेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने माइंड को काम करेंगे, तो आपको आपके प्रॉब्लम्स के आंसर ज़रूर प्राप्त होंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द डेथ कार्ड। एवरी सिचुएशन, पेनफुल और जॉयस, इज वेल रिटन फॉर अस। सी इट एज एन ऑब्जर्वर, not as a participant. Focus on the totality of your external journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death, end and a new beginning. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अंदर पार्टिसिपेट मत कीजिए, बल्कि एक ऑब्जर्वर की तरह जिंदगी को जिए। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे न्यू बिगनिंग्स आए, आपके इमोशंस जो है वो एक ही होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर आपके इमोशन जो है वो अलग अलग होंगे तो आपकी लाइफ में आपको दुख प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब आप लाइफ को स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखेंगे अगर आप, तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपकी लाइफ में, चाहे जॉय हो चाहे सॉरो हो, सब कुछ एक जैसा ही है, ठीक है। इसलिए ना ही आपको जॉय में ज़्यादा खुश होना है एंड ना ही आपको सैडनेस में ज़्यादा दुखी होना है, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कह रहे हैं आपको कि जो भी आप फेस कर रहे हैं वो अच्छे से लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में। एंड वो क्यों लिखा हुआ है, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बना सके एंजल्स। ओके, अब मैं यहाँ पे टाइमिंग देखूंगी कि ये जो मेजर विश, जो आपकी जस्टिस की विश है, ठीक है, कि आपको आपके हार्ड वर्क का फल प्राप्त होगा, ठीक है, ये जो मेजर विश आपकी लाइफ में आई है वो कब तक पूरे होने के चांसेस हैं, ठीक है। मैं टाइमिंग देखूंगी। एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, टुमारो। ओके, अब टुमारो क्यों आया है, सोचिए जरा। टुमारो इसीलिए आया है क्योंकि एंजल्स आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि आप चाहे तो ये पल टुमारो भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि जब आप देख रहे हैं इस वीडियो को, उसके अगले दिन को भी आ सकता है। लेकिन ये जो चीज है वो आप पे ज़्यादा डिपेंड करती है, डिवाइन टाइमिंग पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। जितना जल्दी आप अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को सीखेंगे, जितना जल्दी आप अपनी मेंटालिटी एंड थॉट पैटर्न्स के ऊपर काम करेंगे,
उतना जल्दी ये जो मेजर विश है आपकी लाइफ में फुलफिल होगी, ठीक है। मैं बाकी भी लूंगी कार्ड्स, ठीक है, बिकॉज एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए कोई से कोई डिवाइन टाइमिंग रेजोनेट करेगा एंड कोई से कुछ और। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है उस पर भी ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नाइट टाइम, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको पूरी मतलब जो एग्जैक्ट तारीख होती है ना वो तो नहीं दी, लेकिन उन्होंने मतलब ये ज़रूर बता दिया है कि जो समय होगा वो रात का होगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, ओके, एंड अक्टूबर, ओके। तो अक्टूबर में जाके बहुत सारे लोगों की विश जो है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। एंड अक्टूबर एज इन जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके नेक्स्ट अक्टूबर जब आएगा तब आपकी विश ये पूरी होगी। एंड कुछ लोग के लिए कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही ये विश पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट एंड टाइमलेस रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this card, यानी कि आपने कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया है त्रिपुरी सुंदरी देवी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ रिलेशनशिप। या फिर अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट नहीं किया तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख रहे होंगे, जो कि है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। एंड आज हम ये जानेंगे कि आपकी लाइफ में जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं एज ए एक टाइमलेस रीडिंग है, कौन सी मेजर विश जो है वो पूरी होने वाली है, एंड हम उस विश की टाइमिंग भी जरूर देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे ये बताइए जिन्होंने त्रिपुरी सुंदरी देवी कार्ड को सिलेक्ट किया है, या फिर जस्ट अ सेकेंड, या फिर जिनका बर्थ मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, उनकी लाइफ में कौन सी एक मेजर विश जो है वो पूरी होने वाली है। प्लीज हेल्प मी आउट। कौन सी मेजर विश पूरी होने वाली है? This one, Chariot, direction, control, willpower, determination, success and action. Okay. Bottom of the deck में Hierophant कार्ड आया है, ठीक है। अब मैं टैरो डेक से भी देख लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, या फिर जिन्होंने त्रिपुरी सुंदरी देवी कार्ड को सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में जब भी वो इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके आगे उनकी लाइफ में कौन सी मेजर विश जो है वो पूरी होने वाली है। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। कौन सी मेजर विश मेरे शाइनिंग व्यूअर्स की लाइफ में पूरी होने वाली है। ओके, थैंक यू एंजल्स। 10 of Pentacles, 2 of Pentacles, angels guide me, this one, 7 of Cups, one more card, please guide me, this one, 10 of Cups, bottom of the deck the Fool card, ठीक है। So, I hope you can see all the cards. So, सबसे पहली विश जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यहाँ पे ये पूरी होने वाली है कि आपको यहाँ पे आपकी लव लाइफ में सक्सेस प्राप्त होती हुई दिखेगी। आपको आपकी लव लाइफ में जो विल पावर आप खो बैठे थे ना, वो पावर आपको प्राप्त होती हुई दिखेगी। अगर आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे, श्योर थे कि यस आई वांट दिस ओनली, ठीक है,
तो वो चीज आपको प्राप्त होती हुई दिखेगी। अगर आप किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पा रहे थे अपनी लव लाइफ में, तो अब आपकी वो विश पूरी होती दिखेगी, आप एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आपकी मेजर विश में सक्सेस, विक्ट्री भी शामिल है, ठीक है। आपके जो एंजल्स हैं वो ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लव लाइफ में लॉयल्टी चाहते थे, ठीक है, अगर आप अपनी लव लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर को सीख करना चाहते थे, या आप चाहते थे कि कोई पास्ट का पर्सन आपके लिए लॉयल होके वापस आ जाए, तो वो ये जो विश है वो आपके लाइफ में आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे जिन्होंने आपको जगलिंग सिचुएशन में छोड़ा हुआ था, यानी कि ना ही आप उनको छोड़ पा रहे थे, ना ही आप उनको एक्सेप्ट कर पा रहे थे, ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो आपको क्लैरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं, ये विश आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर आपने लव लाइफ को लेके बहुत सारे सपने देखे थे, वो सपने जो कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं फ्रोजन कर दिए थे, ठीक है, आपके ड्रीम जो है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, तो अब आपके पर्सन जो है उस ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण या फिर अदर ऑप्शंस के कारण आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आपको स्टक महसूस कराया था, तो आपके पर्सन जो है अब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन बनेंगे, एंड उनकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी हट के अब वो आपके टुवर्ड्स पॉजिटिवली आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे एक न्यू पर्सन जो कि लॉयल होंगे आपके टुवर्ड्स, वो आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर किसी पास्ट के पर्सन ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए लेकिन सारे तोड़ दिए, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई आपको लेके, तो आपके पर्सन जो है अब वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए नजर आएंगे। एंड अगर आप कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते थे, अगर आप अपने ट्रेडिशंस को और भी अच्छे से फॉलो करना चाहते थे, अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते थे, अगर आप अपनी लाइफ में कोई मतलब एनालिटिकल पावर यूज करके, इंटेलिजेंस यूज करके कुछ काम करना चाहते थे, कुछ सक्सेस हासिल करना चाहते थे, कुछ विक्ट्री, कुछ नेम या फेम वो हासिल करना चाहते थे, तो वो भी होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कंफर्ट की कमी थी, ठीक है, तो वो आती हुई नजर आ रही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने आपको पैसे के कारण, आपने करियर एंड फाइनेंसेस के कारण आपको जगलिंग सिचुएशन में रखा हुआ था कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करियर या फाइनेंसेस को संभालूं या फिर अपने लव लाइफ को संभालूं, राइट, तो वो अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो बैलेंस करते हुए अच्छे से नजर आएंगे, एंड आप कहीं ना कहीं, आप दोनों कहीं ना कहीं यूनियन में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो है अगर वो लॉयल नहीं थे, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ था, तो अब वो लॉयल्टी के साथ आपके टुवर्ड्स वापस आ रहे हैं। एंड अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा हुआ था कि ना ही आपको छोड़ रहे थे, ना ही आपके साथ रह रहे थे, या फिर उन्होंने आपकी ऐसी हालत बना दी कि आपकी खुद ऐसी हालत थी कि ना आप उनको छोड़ पा रहे थे, ना आप उनके साथ रह पा रहे थे, तो ये सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आपके पर्सन के साथ, जिस भी पर्सन के साथ आप आगे फॉरवर्ड मूव करना चाहते थे, उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपने सारे ख्वाब देखे थे कि आपकी एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ होगी, ठीक है, आपकी एक रोमांटिक एंड आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी एक रोमांटिक लाइफ होगी, तो वो खुशियां जो है वो आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एक न्यू पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपको 10-10 नंबर की एंजल नंबर सीरीज दिख रही हो, यानी कि मिरर नंबर दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में एक किसी फेज का, किसी चैप्टर का एंड होने वाला है एंड न्यू बिगनिंग होने वाली है, कंप्लीशन होने वाला है एक कार्मिक चैप्टर का, एंड एक पॉजिटिव न्यू साइकिल आपकी लाइफ में आता हुआ नजर
आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लव लाइफ में जस्टिस चाहिए था तो जस्टिस आते हुए नजर आ रहा है। अगर आपके किसी पास्ट के पर्सन ने बहुत ही ज्यादा आपको दुख दिया, आपके साथ माइंड गेम्स खेली, स्ट्रैटेजीज खेली एंड उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे आपको मतलब आप कुछ है ही नहीं उनके लिए, आपको फॉर ग्रांटेड लिया या फिर आपकी फीलिंग्स की कहीं ना कहीं कदर नहीं की, तो अब वो पर्सन को रियलाइजेशन होगा एंड आपको मिलेगा जस्टिस, ठीक है। अब वो पर्सन को पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, ठीक है। अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में चेंजेस चाहते थे तो वो चेंजेस आते हुए भी नजर आ रहे हैं। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे तो वो शादी होती हुई भी नजर आ रही है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप कहीं ना कहीं 2 से 3 होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी एक कंप्लीट फैमिली बनती हुई नजर आ रही है। एंड ऐसा हो सकता है कि आपकी फर्स्ट नहीं सेकंड प्रेगनेंसी हो एंड कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो एक हैप्पी कपल की तरह रहें, ठीक है। अगर आपकी जो विश है किसी पर्सन से रिलेटेड है तो वो पर्सन की फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं इजहार करते हुए नजर आएंगे, पैशनेट होते हुए नजर आएंगे आपके टुवर्ड्स। एंड उनकी फीलिंग्स जो है, उनके इमोशन जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन है जो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने करियर एंड फाइनेंसेस एंड अपनी लव लाइफ को, तो अब वो आराम से बैलेंस करके आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी जो मेजर विश है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड है तो वो भी पूरी होती नजर आ रही है। वैसे मुझे यहाँ पे 90% लोग के लिए उनकी जो विश है वो कहीं उनकी लव लाइफ से रिलेटेड नजर आ रही है एंड बाकी 10% लोग के लिए करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड नजर आ रही है। वैसे जो पाइल नंबर 1 था वो टोटली करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड था, लेकिन ये जो पाइल है वो 90% लव एंड 10% करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है, ओके। आपके लाइफ में एक ऐसी विश पूरी होने वाली है अगर आप कहीं ना कहीं अपने परिवार से बिछड़ गए थे, ठीक है, तो आपके परिवार का यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है एंड ये विश पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि आपके एंड आपके पर्सन का यूनियन हो जाए तो वो विश पूरी होती नजर आ रही है। अगर आप खुद ही कहीं ना कहीं जगलिंग सिचुएशन में थे एंड आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, आपकी लाइफ में ना ग्रोथ हो रही थी ना पॉजिटिविटी आ रही थी, राइट, तो वो चीजें हट के फ्रेश न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है एंड आपकी लाइफ से जो जगलिंग स्टेट है वो जाती हुई नजर आ रही है एंड आपको इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज जो हैं वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है एंजल के आशीर्वाद से, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं ना कहीं किसी प्रकार में कंफ्यूजन में थे, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि किस ऑप्शंस को आप चूज करें, ठीक है, तो अब वो क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं जो मतलब बादल हैं, ठीक है, यानी कि जो अनक्लैरिटी के बादल आपके सर के ऊपर छाए हुए थे, अब कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी में बदलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ की एंड ये भी विश है जो कि पूरी होती नजर आ रही है। एंड अगर आप एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू चैप्टर कहीं ना कहीं स्टार्ट करना चाहते थे एक टोटली न्यू पर्सन के साथ, एक लॉयल पर्सन के साथ एंड कहीं ना कहीं रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आप अपनी लव लाइफ में एक न्यू पार्टनर के साथ, तो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज वो पार्टनर आपके टुवर्ड्स आता हुआ नजर आ रहा है। एंड आपकी जो सबसे बड़ी विश है जो कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, जो कि एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ है, अगर वो विश है आपकी तो वो जो विश है वो भी पूरी होती नजर आ रही है बिकॉज यहाँ पे मेजर विश के अंदर 10 ऑफ कप्स आया है जो कि हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को बिलोंग करता है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपकी लाइफ में जो मेजर विश है ना वो ये भी पूरी होने वाली है कि आपको आपके कार्मिक बैगेजेस से मुक्ति मिलेगी एंड आप कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करेंगे न्यू साइकिल के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको 10-10 मिरर नंबर दिखाई दे रहा हो एंड ये आपका साइन हो एंजल की तरफ से, ओके। अब मैं यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी लूंगी। एंजल्स प्लीज बताइए
पाइल नंबर 2, जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर के बीच में आता है, यहाँ पे जिन्होंने त्रिपुरी सुंदरी देवी कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए महादेव कि प्लीज मुझे ये बताइए कि इनके लिए गाइडेंस, इनके लिए मैसेजेस क्या हैं. आई वॉन्ट 2 कार्ड्स महादेव, प्लीज गाइड मी. ओके, दिस वन. ओम, द यूनिवर्सल साउंड. The universal sound Om, chant it to unlock profound spiritual growth. Specifically, focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of eternity in your life. Okay. तो यहाँ पे angels are trying to tell you, या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं वो आपको यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको ओम मंत्र की चैंटिंग करने की जरूरत है. एंड दूसरा ये कि मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो. एंड जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो वैसे भी आपके लाइफ में सारे हर्डल्स जो हैं वो चले जाएंगे, ठीक है. एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, pay attention to divine signs during meditation. Lord Shiva is bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom. Okay. So यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो राबता है, ठीक है, वो एंजल्स यहाँ पे साउंड से करवाना चाहते हैं एंड लाइट से करवाना चाहते हैं, ठीक है. अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं तो महादेव आपको ये कहना चाहते हैं, डिवाइन पावर आपको ये कहना चाहती है कि वो आपको कुछ साउंड या लाइट दिखाते होंगे, उस पर गौर फरमाइए, ठीक है. वो जो गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी देख लेते हैं. बॉटम ऑफ द डेक में आया है हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा. बी अ हेल्पिंग हैंड टू दोज इन ट्रबल्स or facing hard time without anticipating anything from them in reward. Okay, तो यहाँ पे महादेव ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इतने ज़्यादा योग्य हैं कि आप दूसरों की सहायता कर सकें तो प्लीज कीजिए, ठीक है. लेकिन सहायता तभी कीजिएगा जब आपके अंदर ऐसी चीज हो कि आपके अंदर कोई ऐसा भाव ना हो कि उनसे आपको कुछ चाहिए, ठीक है, इन रिटर्न. आपने ये जो फीलिंग है इसको लेके कहीं ना कहीं हेल्प नहीं करना लोगों को, ठीक है. अब यहाँ पे काफी लोग जो हैं वो ये बोलेंगे कि मैम पहले खुद की लाइफ तो सुधार ले, देन दूसरों की सुधारेंगे, राइट. सो यहाँ पे एंजल्स यही कहना चाहते हैं आपको कि अगर आपके मन में ये थोड़ा सा भी विचार अगर ऐसा आता है ना, तो याद रखिएगा जब इंसान खुले दिल से किसी और की हेल्प करता है ना तो ऑटोमेटिकली एंजल्स हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स भर देते हैं, ठीक है. लुक इन अ बुक, whatever you're questioning right now, you will find the answer in a book. The word you find will bring the insight you seek. Okay, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं तो प्लीज स्पिरिचुअल बुक्स को कहीं ना कहीं रेफर कीजिए, अपने क्वेश्चन को माइंड में रखिए एंड जो भी स्पिरिचुअल बुक के टुवर्ड्स आप अट्रैक्ट होते हैं उसे कहीं ना कहीं आप पढ़िए, आपको जरूर उसका आंसर मिलेगा, ठीक है. एंड अगर आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऑडियो बुक सुन भी सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी अवेलेबल है, ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक में आया है कम टुगेदर, फेरी लाइक टू बी बिजी and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team help get the job done. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि आपको टीम वर्क करने की जरूरत है. जितने हाथ होंगे उतने जल्दी आपके लाइफ में आपको अबंडेंस भी प्राप्त होगी एंड आपका काम भी पूरा होगा, ठीक है. इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में टीम वर्क करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, ओवरऑल सक्सेस को पाने के लिए. एंजल्स गाइड मी. पाइल नंबर 2, 1 कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज. ओके, दिस वन. द एंड. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. तो जैसा कि सुख नहीं ठहरता वैसा दुख भी नहीं ठहरता, राइट. सब कुछ एक दिन एंड में, एक दिन शून्य में आना ही है, बदलना ही है.
इसीलिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं, दोनों के डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए ही कहीं ना कहीं प्रिपेयर रखिए खुद को, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ आया है जो कि पाइल नंबर 1 में भी आया था, ठीक है। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज वेल रिटन फॉर अस, यानी कि कोई भी सिचुएशन जो है चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, हमारी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखी होती है। इसलिए हमें एज अ ऑब्जर्वर कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को, उस सिचुएशन को देखना चाहिए एंड पार्टिसिपेंट की तरह नहीं उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि see it as an observer and not a participant, यानी कि आप अपनी लाइफ में एक ऑब्जर्वर की तरह, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिर्फ देखता है, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इन्वॉल्व मीन्स पार्टिसिपेशन, राइट। तो पार्टिसिपेट नहीं करता उसमें, बल्कि सिर्फ देखता है कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, ठीक है। जब इंसान सिर्फ देखता है तो उसके फीलिंग जो है कहीं ना कहीं स्टेबल रहते हैं, ठीक है, डगमगाते नहीं हैं, ओके। फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ external journey, treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning, okay। तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि आपको कहीं ना कहीं joy को and sorrow को, अब देखिए कितना ज़्यादा कोइंसिडेंस है, मैं इस कार्ड को देख के उसी कार्ड के बारे में बोल रही थी, राइट, कि आपको कहीं ना कहीं जैसे खुशी नहीं ठहरती वैसे दुख भी नहीं ठहरता, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं खुद के फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि जब खुशी आए तो ऐसा भी नहीं कि आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, एंड जब दुख आए तो आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, आपकी फीलिंग्स जो हैं वो मजबूत रहनी चाहिए, वो डगमगानी नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए एंजल्स आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि डेथ को, एंडिंग को, न्यू बिगनिंग को, सबको सेम वे में ही देखो, ठीक है। देन आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। अब मैं आपकी लाइफ में टाइमिंग देखूंगी कि ये जो मेजर विश जो एंजल्स बात कर रहे हैं इस विश की, वो कब तक पूरी होगी, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्लीज एक बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा एंजल्स को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो उसे भी जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ये जो मेजर विश है वो कब तक पूरी होगी, प्लीज बताइए इनकी मेजर विश कब तक पूरी होगी। ये जो मेजर विश के बारे में आप बता रहे हैं वो कब तक पूरी होगी, कब तक आएगी इनकी लाइफ में। ओके, जस्ट अ सेकेंड। इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग इट, ओके। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप खुद ही इनडिसाइसिव हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी मैंने कहा था कि अगर आप खुद ही जगल कर रहे हैं, इनडिसाइसिव हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो कैसे आपकी विश पूरी होगी, राइट। क्या पता आप अपनी विश को ही लेके ही कंफ्यूज्ड हो। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि मैं टाइमिंग कैसे बताऊं अगर आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं तो, राइट। सो जो लोग यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, प्लीज कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकलिए ताकि एंजल्स एक डिवाइन टाइमिंग जो है उसे कहीं ना कहीं पक्का कर सकें आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर, बिकॉज ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए किसी से कुछ और टाइम रेजोनेट करेगा एंड किसी से कुछ और। ईस्टर, ओके, 111। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ईस्टर जो होता है वो एक फेस्टिवल होता है, ठीक है। वो जब भी आएगा आपकी लाइफ में ये जो मेजर चेंजेस है वो लेके आएगा, या फिर 111 डेज के विद इन आपकी लाइफ जो है वो बदलेगी एंड आपकी विश ये पूरी होगी, या फिर कहीं ना कहीं 3 डेज या 3 मंथ्स के विद इन आपकी लाइफ जो है ये पूरी होगी, सॉरी आपकी जो विश है वो पूरी होगी, ठीक है। इन द इवनिंग, यहाँ पे एंजल्स ने ये भी बता दिया कि वो जिस विश के बारे में बात कर रहे हैं वो इवनिंग में पूरी होगी आपकी, ठीक है। किसी भी दिन के, किसी भी महीने की इवनिंग में पूरी हो सकती है, 6 months from now, ओके। एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे अभी जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जैसे कि एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, तब से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आपकी ये जो विश है वो कहीं ना कहीं जो मेजर विश है जो आपकी लाइफ में आने वाली है
वो पूरी होने वाली है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं बोल रही हूँ कि आपकी ये जो विश है, ठीक है, लेकिन हम तो ये जान रहे थे ना कि आपकी लाइफ में आखिर कौन सी विश आने वाली है, राइट। तो वो मैंने कहा है बिकॉज आपकी विश एंड एंजल की विश अलग नहीं है। जो आप चाहते हैं वही एंजल चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे बार बार आपकी विश कहा है, ओके। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट कीजिए नीचे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी एंड कितनी रेजोनेट की। एंड अगर आपके लाइफ में और कोई भी टॉपिक है जिस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी प्लीज बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल भी रखिएगा। बाय।